हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन के बारे में, जो कि देश भर के करोड़ पेंशनर्स के लिए एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप सब लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि ईपीएस 95 पेंशन का लेटेस्ट अपडेट क्या है, मिनिमम पेंशन इंक्रीज होगी या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट और सरकार की तरफ से क्या नए डिसीजंस आए हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए है। इसमें मैं आपको ईपीएस 95 पेंशन का लेटेस्ट न्यूज, गवर्नमेंट का स्टैंड, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी अपडेट मिस हो गया तो आपके लिए लॉस हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों, ईपीएस 95 स्कीम के बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंडर आती है। इसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉइज रिटायरमेंट के बाद पेंशन रिसीव करते हैं। लेकिन आप सब जानते हो कि मिनिमम पेंशन जो इस स्कीम के अंडर मिलती है वो अभी सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ है। सोचने वाली बात है दोस्तों, आज के महंगाई के दौर में 1000 रुपये पेंशन में गुजारा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ईपीएस 95 पेंशनर्स काफी समय से डिमांड कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन को 7500 रुपीज या FIR 9000 रुपीज तक बढ़ाया जाए। अब आते हैं लेटेस्ट न्यूज पे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए हैं। कोर्ट ने कहा था कि एम्प्लॉइज को हायर पेंशन का ऑप्शन दिया जाए, यानी अगर किसी ने अपनी फुल सैलरी पे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो हायर पेंशन चूज कर सकता है। गवर्नमेंट का स्टैंड। अभी गवर्नमेंट ने ईपीएफओ को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मिनिमम पेंशन इंक्रीज का प्रपोजल स्टडी किया जाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट 2500 रुपये से 3000 रुपीज तक मिनिमम पेंशन इंक्रीज करने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी फाइनल अप्रूवल नहीं आया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स संघर्ष समिति। ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशनर्स संघर्ष समिति काफी एक्टिवली इस डिमांड को उठता आ रहा है। उन्होंने सेंटर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि पेंशन मिनिमम 7500 रुपये फिक्स की जाए और मेडिकल फैसिलिटीज भी पेंशनर्स के लिए अवेलेबल हो। बजट 2025 एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, अगले साल के बजट में उम्मीद है कि पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों? अगर गवर्नमेंट मिनिमम पेंशन 3000 रुपीज तक भी कर देती है तो करोड़ पेंशनर्स को डायरेक्टली फायदा मिलेगा, और अगर डिमांड के मुताबिक 7500 रुपीज तक बढ़ाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी इम्प्रूव होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट के खर्चे में काफी ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। इसी वजह से अभी फाइनल डिसीजन पेंडिंग है, इसीलिए पेंशनर्स को अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का ईपीएस 95 पेंशन का लेटेस्ट अपडेट। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन का ऑप्शन दिया है। गवर्नमेंट मिनिमम पेंशन इंक्रीज पर विचार कर रही है और पेंशनर्स की डिमांड 7500 रुपीज की है। अब देखना ये होगा कि सितंबर के एंड या अगले बजट तक गवर्नमेंट इस पर क्या फाइनल डिसीजन लेती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है, मिनिमम पेंशन कितना फिक्स होना चाहिए? 3000 रुपए, 5000 रुपए या 7500 रुपए? और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले सही और जेन्युइन अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।